हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कशंस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, राइट। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम डिस्कशंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिस्क अवेलेबल है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने वाले इन दिस क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी ड्राइंग को अच्छे से देख लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल आर रेडियस के एक डिस्क अवेलेबल है, ठीक है। और हमें इस कैपिटल आर रेडियस की डिस्क के सेंटर से उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे आए हुए पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एम होगा कि हमें इस डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आए हुए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चा पार्टी हमारी एक स्ट्रेटेजी रही है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एज्यूम करते हैं। उस छोटे से जो एलिमेंट होगा उस छोटे से एलिमेंट पे हम एक छोटा सा मतलब स्मॉलेस्ट साइज का चार्ज आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन आफ्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, उस जो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी रहती है हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि एक छोटे से पोर्शन को एज्यूम करना होगा, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग एज्यूम किया है, ठीक है। ये देख सकते हो एक रिंग है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और जिसकी विड्थ है डी आर, ठीक है। अब क्या होगा कि इस रिंग के ऊपर चार्ज होगा और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्क है उसके ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इस डिस्क के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस रिंग पे भी हमें कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज मिलेगा। उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप नोट करिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब छोटा सा पोर्शन होगा, चार्ज भी छोटा सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा ही होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन दिखाया गया है डी। बट एक्चुअल में होगा क्या कि अगर यहाँ पे ये एंगल बनेगा थीटा तो सिमिलरली एंगल यहाँ पे भी थीटा बनेगा एकदम छोटा सा। तो ये जो डी यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ डी कॉस थीटा, सिमिलरली उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ बनेगा और ये बनेगा डी साइन थीटा, राइट बच्चों। अब देखिए हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है वो ऊपरी पोर्शंस में से है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मिलेगा। अब सिमिलरली जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में यानी रिंग वाला जो किस्सा था वहाँ पे नोट किया था कि यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कुछ इस तरफ जाता होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इस तरफ होगा डी कोस थीटा, यहाँ पे होगा डी साइन थीटा, राइट बच्चों। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये डी कोस थीटा और डी कोस थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और साथ ही साथ सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो दोनों है वो अपनी अपनी इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। यानी हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ ही सिर्फ डी कोस थीटा के कारण ही मिलेगा, राइट बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले डी कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशंस लेंगे, ठीक है। और एक आपको और चीज़ बता देता हूँ कि ये अगर कोस थीटा फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आप देखिए ये थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस है हमारा एक्स और हाइपोटेनियस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। ये रेडियस थी स्मॉल आर, ये डिस्टेंस था एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशंस की है उस सारी चीज़ों को हम नोट करेंगे, ठीक है। तो नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कंसिडर अ सर्कुलर प्लास्टिक
अब देखो ये जो मैंने प्लास्टिक वर्ड यूज़ किया है बच्चों, वो इंडिकेट करता है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो ही चार्ज इक्वली पूरी सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के ऊपर अगर हम चार्ज इंड्यूस करने की ट्राई करते हैं तो वो जो चार्ज है वो टोटल चार्ज रिपल्सिव फोर्स के कारण सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली उसकी इनसाइड पॉइंट पे कहीं पे भी जा सकता नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो ये सर्कुलर डिस्क एज्यूम की है वो प्लास्टिक मटेरियल यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई होगी, राइट। तो हम आगे चलते हैं। डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, दैट हैज अ पॉजिटिव सरफेस चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी सिग्मा, यानी कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और बेसिकली बच्चा पार्टी आपको याद भी होगा कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है dq बाय dA, ठीक है। और अगर हम यहाँ से dq को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा इंटू dA, ठीक है, जहाँ पे dA जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है। हम जो भी पोर्शन जो भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं उसका एरिया होगा, राइट बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बट उसके एक्सिस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ये जो P पॉइंट था वो हमारा एक्सिस पॉइंट है जो डिस्क के सेंटर से x जितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन डिवाइड द डिस्क इनटू कंसेंट्रिक रिंग। कंसेंट्रिक रिंग का मतलब होता है बच्चा पार्टी की ऐसी लॉट्स ऑफ रिंग जिसका सेंटर जो है वो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी लॉट्स ऑफ रिंग एज्यूम करते जाएंगे और ऐसी रिंग हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, तो हम नोट कर सकते हैं कि हमें यहाँ से 0 से लेके कैपिटल R रेडियस तक की ऐसी लॉट्स ऑफ रिंग मिल सकती है, ठीक है। तो जब भी बच्चा पार्टी हमें इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हमें लिमिट की भी रिक्वायरमेंट होगी। एट दैट टाइम हम लिमिट कौन से लेंगे, 0 टू कैपिटल R, क्योंकि जो ऐसी रिंग है वो हमें 0 से लेके कैपिटल R रेडियस के बीच में लॉट्स ऑफ मिल सकती है, ठीक है। तो हमारी इंटीग्रेशंस की लिमिट हो जाएगी 0 से R। और हम क्या करेंगे, इस एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ऐसी ही दूसरी रिंग होगी, ऐसी तीसरी रिंग होगी, सारी रिंगों का क्या कर देंगे भाई, एडिशन यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे थे कि वी कैन डिवाइड द डिस्क इनटू कंसेंट्रिक रिंग एंड देन एडिंग अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रिंग। फिर हम क्या करेंगे, सारी रिंगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है उसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शो अ रिंग एलिमेंट विथ रेडियस स्मॉल r एंड रेडियल विड्थ dr द चार्ज ऑन द रिंग। अब देखिए हमें चार्ज ऑन द रिंग की बात करनी है बच्चों, तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखिए हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दी गई थी, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम नोट कर सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करिए कि इस रिंग का एरिया कितना होगा। तो अगर आपको इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम, इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो हमें पता है रिंग की लेंथ तो सरकमफ्रेंस जितनी होती है, यानी कि इसकी रेडियस स्मॉल r है तो इसकी सरकमफ्रेंस यानी इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, राइट। और यहाँ पे उसकी विड्थ थी dr, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे उसका एरिया बन जाएगा 2 पाई r इंटू dr, राइट बच्चों। तो ये आ गया हमारा चार्ज dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA एंड dA की जगह पे हमने रख दिया 2 पाई r इंटू dr, राइट बच्चों। तो ये मिल गया मुझे छोटा सा एरिया dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, राइट बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नोट करिए हम उसका सिर्फ और सिर्फ dE cos थीटा कॉम्पोनेंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, नोट कीजिए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, ठीक है। हम यहाँ पे हमने डिस्कस कंसिडर किया था E। तो बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नोट करूँगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे तो हम पहले छोटा फाइंड करके फिर इंटीग्रेशन करने नहीं चाहेंगे, हम डायरेक्टली ही क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस का स्टेप लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिमिट भी आती है 0 से r, बट हम वो अभी पुट नहीं करेंगे, बाद में रख देंगे। चलिए अब बारी आई डी ई की। अब ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड गिवन पॉइंट। तो हमने नोट किया था ये जो डिस्टेंस था वो था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ के की जगह पे 1/4πε0 क्यू, तो हम छोटा सा चार्ज लेंगे डी क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए डी की बात हो गई। साथ ही साथ हमारे पास क्या है, कोस थीटा। तो कोस थीटा के बारे में भी हमने डिस्कशन तो कर ली थी। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू भी रख देंगे, और डी क्यू की वैल्यू थी सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर इंटू एक्स तो था ही। और यहाँ पे देखिए आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 थी, यहाँ पे भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 थी। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, और अगर हमें इस अंडर रूट के फॉर्मेशन में नहीं लिखना है बच्चों, तो हमें पता है कि हम उसको लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा फॉर्मेशन ऐसा बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। राइट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पाई को कैंसिल कर दीजिए, 2 को भी कैंसिल कर दीजिए। अब हम क्या कर सकते, जो कांस्टेंट चीज़ है उसे हम इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बाहर निकलेगा सिग्मा इंटू एक्स डिवाइड बाय 2ε0 इंटू इंटीग्रेशन डी आर आर इंटू डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। राइट बच्चों, इतनी चीज़ें बची और अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ लिमिट की, तो वो थी 0 से कैपिटल आर। अब देखिए बच्चों, हमें r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन लेना है। अब इसका इंटीग्रेशन लेना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे। तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेशंस में लाने की ट्राई करता हूँ। अब ध्यान दीजिए, सपोज मैं एज्यूम करूँगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है। ठीक है, हमने एजम्पशन लिया एक छोटा सा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया जेड। ठीक है, चलिए अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे अगर मैंने आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2r इंटू डी आर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स में तो कोई एक्स जो है वो कांस्टेंट है, और अगर हम कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 0। तो 0 इज इक्वल टू डी जेड। और अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 2r इंटू डी आर इज इक्वल टू डी जेड। राइट बच्चों, तो ये हमने थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा एजम्पशंस लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, मतलब कि ये जो हमें दो वैल्यूज मिली है, पहली z की दूसरी dz की, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इंटू एक्स डिवाइड बाय 2ε0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r। अब देखिए ऊपर क्या है, r इंटू डी आर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे r इंटू डी आर लेंगे तो ये हो जाएगा dz/2। तो मैं 2 को नीचे रख दूंगा, तो 2 ऊपर आया सिर्फ dz। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की r इंटू डी आर की, तो यहाँ पे देखिए r इंटू डी आर था। ठीक है, अब नीचे क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बट हमने नोट किया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, z। तो हम वापस रख देंगे यहाँ पे z की पावर 3/2। राइट बच्चों, अब देखिए काफ़ी इजी हो गया। 2 को मैं बाहर निकाल लूँगा तो एक 2 है, एक 2 ये आ गया, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिग्मा इंटू एक्स डिवाइड बाय 4ε0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r।
और अगर मैं z को ऊपर जाने दूँ तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू डी जेड। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी इजी हो गया है, तो आप लोग तो फटाक से कर सकते हो। सिग्मा इंटू 4ε0 को ऐसे ही रखिए। ठीक है, चलिए z की पावर है -3/2। अब देखिए इंटीग्रेशंस का बेसिक लॉ कहता है कि पावर में +1 करो और जो बचे उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने कर दिया -3/2 + 1 तो वो हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगी z की -1/2 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा -1/2 से। ठीक है, और ये आया 0 से r की लिमिट आ गई। अब ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, 2 जो है ऊपर जाएगा, तो हम नोट कर सकते हैं कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। और अगर मैं इसे अच्छे से फॉर्मेशन में भी लिखने की ट्राई करूँ तो माइनस आ गया सिग्मा x/2ε0। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए z की पावर जो है वो है -1/2। अगर मैं उसे डिवाइड में जाने दूँ तो हो जाएगी +1/2। और हमने अभी कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना, अगर मैं 1/2 पावर नहीं लिखनी है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/√z और लिमिट आ गई 0 से r। राइट बच्चों, बट नोट करिए z हमारे पास कुछ नहीं था, हमने तो एज्यूम किया था z = क्या था, r² + x²। तो वापस से हम हमारा जो अजम्पशन है वो वापस ले लेंगे, तो ये आ गया -सिग्मा x/2ε0 1/√r² + x²। ठीक है बच्चों, और ये लिमिट, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो -सिग्मा x/2ε0, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, यानी स्मॉल r की जगह पे रखना पड़ेगा कैपिटल R, तो r² + x² -1/। अब देखिए जैसे स्मॉल r की जगह पे मैं 0 रखूँगा तो 0 + x², तो ये बच गया x², और साथ ही अंडर रूट है ही, तो अंडर√x² बचेगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसल, तो ये आ गया 1/x। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो कि ये जो माइनस सिंबल है अगर हम उसको अंदर जाने दें तो जो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। राइट, तो हमें यहाँ पे फाइनली आंसर मिल जाएगा सिग्मा × x / 2ε0 1/x -1/√r² + x²। राइट बच्चों, तो लीजिए ये हमें मिल गया किसी डिस्क का, मतलब चार्जेबल डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। राइट बच्चों, काफ़ी इजी रहा, और इसका एक स्पेशल केस भी होता है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ स्पेशल केस क्या होता है। तो इसका स्पेशल केस क्या है बच्चों, कि सपोज मान लेते हैं कि हमारी जो ये डिस्क है वो काफ़ी बड़ी है, एकदम लार्ज है। ठीक है, तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि उसकी जो रेडियस है वो इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो अगर हम लार्जर डिस्क के लिए बात करेंगे तो हम नोट कर सकते हैं r = इन्फिनिटी। और ऐसे किस्से में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहे तो बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इस r की जगह पर अगर हमने इन्फिनिटिव कंसिडर कर लिया तो इन्फिनिटिव स्क्वायर इन्फिनिटिव + x² इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का रूट इन्फिनिटिव रहेगा, और 1/∞ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं कि अगर हमने r = इन्फिनिटी रखा तो ये जो पूरा स्टेप है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बच जाएगा सिग्मा x/2ε0 × 1/x। ठीक है, तो x कट, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा/2ε0। और बच्चों आपको ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है? यस ग्रेट, ये जो फॉर्मूला है वो इन्फिनिटिव प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने देखा हमने जो ये पूरी थियरी पढ़ी है वो आप छोटी सी डिस्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर इन्फिनिटिव लेंथ की कोई डिस्क है या तो कोई प्लेन है तो उसके लिए भी आप ये थियरी अप्लाई कर सकते हो। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी एक इम्पोर्टेंट थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।